आप सभी का इस ऑनलाइन कलीसिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस बात को हम मन में रखें कि यीशु का नाम हमारे जीवन में जलाल पाता रहे, और उसी से हम ये गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
की आराधना जो हम तेरे पास लेकर आ रहे हैं परमेश्वर, उस आराधना के द्वारा हम तेरी ही स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है कि जितना हम तेरे नजदीक आएंगे तो उतना हमारे नजदीक आएगा परमेश्वर। हम इस समय अपनी आराधना के द्वारा तुझे स्तुति देते हुए, तुझे आदर देते हुए तेरे नजदीक आते हैं परमेश्वर। हालेलुया। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं।
बलिदानी तौर से परमेश्वर हम तेरे उस महान हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम मिट्टी हैं परमेश्वर, तू हमारा कुम्हार है प्रभु, तू हमें बनाने वाला है, हमें रचना करने वाला है परमेश्वर। हम आज की रात में इच्छा करते हैं परमेश्वर कि हम तुझे और जाने परमेश्वर, और तेरे उस महान चमत्कारों को और अपने जीवनों में महसूस कर सके, उनका अनुभव कर सके प्रभु। अगर कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे बीच में कुछ भी ऐसी बात है जो कि सही नहीं है परमेश्वर, वो हमारे जीवन में से तू हटा परमेश्वर, अपनी कृपा अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर वो चीज दूर कर हमारे जीवनों में से प्रभु। हम तेरे करीब आते हैं प्रभु। हालेलुया। वो दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, घर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। सब मिलके गाए दामन को तेरे, वो दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, घर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे, हो दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, कर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी सबको जय मसीह की और आपका स्वागत है आज के समय में जब हम देने के विषय में बात करते हैं। और जैसा कि हर हफ्ते हम उन अलग अलग लोगों को बुलाते हैं जो देने में वफादार हैं। आज हमारे साथ अमर भैया हैं। अमर भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय मसीह की। तो थोड़े से प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जो ये दिखाएगा कि आप देते हैं तो क्यों देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आपसे यही है, आप क्यों देते हैं? अपने जीवन में आप देने पे विश्वास क्यों रखते हैं प्रभु के लिए? जब से मैंने सुना कि देना जरूरी है, जब से मैंने सुना जैसे देना जरूरी है, तो मैं जब से मतलब मैंने यही कि मैंने देना है तो देना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर का एक हुक्म है। हाँ। तो हमने उसको देना ही है। ठीक है। तो जैसा कि भैया ने कहा कि परमेश्वर का एक हुक्म है और उसका पालन करते हुए देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए होंगे, हर एक के लाइफ में आते हैं पैसे के विषय से। कई बार हमारे पास होता है, कई बार हमारे पास नहीं होता है। क्या उस वक्त भी आप वफादारी से देते हैं? हाँ, मैंने जीवन में बस यही देखा कि जब हम परमेश्वर को दे रहे हैं और
100 रुपये में से जैसे हमारा दसवां सिर्फ 10 रुपये बनता है, तो 10 के बाद हमारा 90 रुपये रह जाता है। तो जब हम 90 रुपये में नहीं हम अपना पूरा कर सकते, तो हमारा वो 10 रुपये में भी पूरा नहीं नहीं होता। हो पाए। तो मैं इस बात को देखते हुए मैं पक्का परमेश्वर को देता हूँ। बिल्कुल, हम जानते हैं भैया के लाइफ में जब से ये पैंडमिक का टाइम था, तो भैया के लाइफ में काफ़ी जैसे कई लोगों के लाइफ में नौकरी का हुआ था, भैया के लाइफ में भी हुआ, परंतु वो वफादार रहे, प्रभु के प्रति वफादार रहे। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कोई ऐसा वचन आपके जीवन में है जिसके द्वारा कभी ऐसा हुआ हो कि परमेश्वर मतलब देने के विषय से कभी ऐसा हुआ आपका मन उदास हो और आप सोच रहे हो कि प्रभु मैं कैसे दूं, तो कभी ऐसा कोई वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया हो? सबसे मेन वचन मेरा वही मुझे याद रहता है, जैसे मलाकी 3 में हाँ। लिखा है कि परमेश्वर को दे के परख के देखो, परख के है ना। देखो, हाँ। तो और मैंने परख के देखा है हाँ। परमेश्वर को, जब से मैं देता आया हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे हालातों में से निकाला है, और ऐसे मुश्किल घड़ी में परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं उसके और में बयान भी करूँ तो वो भी कम है। बिल्कुल। और बाइबल में परख के देखने के विषय से सिर्फ यही एक जगह है देने के विषय से जहाँ पर परमेश्वर कहता है हम उसको परख कर देख सकते हैं। अच्छा, कई ऐसे लोग होंगे शायद वो निराशा से जा रहे होंगे, कई लोगों के लिए देना वफादारी में एक चैलेंज होता है, चुनौती होती है, कई लोग देना चाहते भी होंगे परंतु उस चुनौती के कारण नहीं दे पाते हैं। आप कुछ प्रोत्साहन के शब्द उनके लिए बोलेंगे ताकि वो उस चैलेंज को लेते हुए प्रभु को देना शुरू करें? मैं यही कहना चाहूँगा सभी को कि आप परमेश्वर को जब दे रहे हैं तो बस यही सोच के दें कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं और ये परमेश्वर का हुक्म है। और जब मैंने जैसे पहले भी कहा कि 10 रुपये में हमारा कुछ नहीं, 90 रुपये हमारे पास है, तो हमारा 90 में नहीं पूरा हो सकता, तो वो 10 रुपये खर्च करने से भी मेरे को ख्याल से नहीं होगा पूरा। तो जब हम परमेश्वर का 10 रुपये उस दसवांश जैसे 100 में से 10 रुपये देते, तो मैं पक्का मतलब भरोसा रखता हूँ कि परमेश्वर उनको उनके सब चीज़ों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। बल्कि इस बात से मैंने भी अपने जीवन में कुछ सीखा है कि जब 90 रुपये से हम कहते हैं हमारा पूरा नहीं होता, तो 10 रुपये में क्या हमारा पूरा होगा। धन्यवाद भैया, आपने इतनी बड़ी बात हमको सिखाई। क्यों ना हम अपने हाथों में अपने दशवांश, भेंट, मिशन, विजन के दान को लेकर अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारी कमी घटियों को पूरा करने वाला तू है, तेरे खजाने से सब कुछ आता है और हमारा काम है कि हम तेरी हुक्म, तेरी आज्ञा का पालन करें। और प्रभु जी, जब हम वफादारी से इसका पालन करते हैं, हमें पता है तू हमें भूखे पेट रहने नहीं देगा। इसी विश्वास के साथ हम अपने दानों को दान पेटी में, दान पात्र में, भेंट की थैली में डालते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। ये समय है सूचनाओं का, और जैसा कि हर हफ्ते आप लोगों को सूचना दी जाती है, आज सूचना थोड़ी सी बदली हुई है। हमने बच्चों की चिल्ड्रंस चर्च वाली ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म कर दी है। कारण ये है चर्च खुल गया है। और ये भी अनाउंसमेंट है, दूसरी अनाउंसमेंट, कि हर एतवार अशर्स और लीडर्स का आना अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। तो जितने भी अशर्स इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं सेवा, आप प्लीज़ अगले एतवार से ज़रूर हर संडे आएँ, हर एक लीडर हर संडे आए। और बच्चे भी आ सकते हैं, जो 4 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर हमने खास टीवी का इंतज़ाम किया है जिसमें बाइबल की कार्टून कहानियाँ आप देख सकते हैं। तो माता पिता प्लीज़ अपने बच्चों को चर्च में लेकर आएँ ताकि हम आपके बच्चों को बाइबल की कहानियों से एजुकेट कर सके। तो ये एक ज़रूरी सूचना थी कि आप लोग में से हर एक के लिए कलीसिया खोल दी गई है। 64 साल से ऊपर के भी जो लोग हैं, पिछली बार ये था 60 साल के लोग आ सकते हैं, पर 60 साल से ऊपर के लोग भी अब कलीसिया में आ सकते हैं, ख़ास तौर से जो 60 से 65 साल की उम्र में है। बाकी हम ये ज़रूर कहेंगे, यदि आपको सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, आपको बुखार है, आप प्लीज़ कलीसिया में आने से बचे रहिए। नहीं तो आप अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पर आ सकते हैं। हमने पूरा सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम किया है। हम अपनी तरीके से, अपनी तरफ से बहुत ही केयरफुल हैं और हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। सारे अशर्स, आपका आना ज़रूरी है। अशर्स की लिस्ट बन गई है, अशर्स को पहुंचा दी जाएगी। जो भी हमारे अशर्स हैं
ये नई लिस्ट बनी है, 2021 के लिए बनी है। आप लोगों को बता दिया जाएगा जो जो अशर्स ड्यूटी है। तो जब आपको बताया जाता है, आप ग्रुप में हैं, आप ज़रूर उसको देखकर आइए। लीडर्स, अब मैं आपसे विनती करते हैं, आप प्लीज़ आइए, क्योंकि ये समय है हम सबको मिलकर प्रार्थना करके कलीसिया को आगे बढ़ाना है। अभी भी संकट का समय पूरी तरीके से गया नहीं है, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि भारत में सेकेंड वेव नहीं आया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परंतु हम यही उम्मीद रखते हैं कि सेकेंड वेव आए ही ना, कई देशों में आ चुका है, परंतु हमारे यहाँ पर नहीं आए। नहीं तो हम अगले संडे आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾएं हैं, आराधना भी ऑनलाइन चल रहा है, प्रचार भी सुन ले रहे हैं, तो ये काफ़ी है कर जे ये सोच है तो मैं ये विनती करांगा कि तुसी उसनों बदलो, क्योंकि वो सोच सही नहीं है। या थोड़े मन दे विच एक डर जा है वो आकर कुछ कोरोना ना हो जाए, तो असी ये तुहानू दसना चाहुंदे हाँ कि इत्थे असी ये ध्यान ज़रूर रख रहे हाँ कि दूरी बनाए जाए, मास्क पा के रखे, हैंड सैनिटाइज करे, तो सारा बिल्डिंग भी जो है सारा सैनिटाइज किया जाता है। तो कृपा करके आओ तो आराधना दे विच ज़रूर शामिल होना। तो असी पिछले कुछ हफ्तियां तो एक बहुत ही मुख्य विषय वल ध्यान दे रहे हाँ, जो गुण अते अवगुण ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ उस तरह का एक बदलाव भी ज़रूर लेकर आए। तो मैं तुहानू यही विनती करांगा कि जब तुसी ये टाइम कढ़दे हुए इन सारी गल्लां दे वल ध्यान दे रहे हो, सुन रहे हो, असी उसी तरीके नाल अपने जीवन दे विच भी उस तरह के बदलाव लेकर आए। तो पहले जो हफ्ते असी जब गुण ते अवगुण का शुरू किया सी, तो असी ये वेख्या कि दीनता ते कमंड, दीनता जो गुण ते कमंड जो अवगुण सी उहदे बारे वेख्या। फिर दूजे हफ्ते असी जो माफ़ करना अते जो गुस्सा जो अवगुण है उस दे बारे वेख्या सी। तीजे हफ्ते असी जो उदारता है ते जो असी लालच रखते हाँ इस दे बारे असी सगों वेख्या। तो इन सारी गल्लां दे वल असी कृपा करके ध्यान दे कि अपने जीवन दे विच उस गुण नूं असी वधाइए, उस अवगुण नूं जे है तो अपने जीवन विचों कड्डे, ते जे नहीं है तो असी अपने आप नूं उस चीज़ तो बचा के रखे। क्योंकि सच्चाई ये है कि असी किसी भी समा उस अवगुण दे शिकार हो सकते हाँ जेकर असी अपने दिल नूं सुरक्षित ना रखे। तो इस करके जे असी सोचते हाँ ना मैं इस अवगुण का शिकार नहीं हो सकता, ये अवगुण तो मैं तो बच के ही रह सकता हाँ, तो मैं तुहानू चेतावनी देना चाहांगा कि वो एक गलत सोच नूं अपने मन विचों कढ़ दो। ते अज असी एक होर मुख्य गुण अते अवगुण दे बारे वेखण वाले हाँ। गुण जो है आभारी होना या धन्यवादी होना असी कहते हाँ, जो अंग्रेजी दे विच ग्रैटिट्यूड करके वेखते हाँ। जो अवगुण असी जो वेखते हाँ वो अवगुण एक तरीके दे नाल हकदारी है ना, हकदारी होना।
ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਤਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਗੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੋग्य ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈंने ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੱਕਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 19 ਆਇਤ 30 ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਹੈ 19 ਅਧਿਆਇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 20 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਗੋਂ ਉਨੀ ਕੁਝ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 19 ਦਾ ਮਤੀ 19 ਦਾ 30 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੀ ਹੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨਾਓ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਲੀਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ then, and those who seem least important now will be the greatest then। तो ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ वो आखिर च की है छोटा होवेगा, जो छोटा है वो सब तो वड्डा। ते इस वचन दे वल जेकर असी ध्यान दे ते ती आयत पर बखेरे पहले पिछले होणगे अते पिछले पहले होणगे। तो ये वचन सगों इत्थे इस तरह दसदा है ते 20 आयत तो प्रभु यीशु मसीह सगों उस दृष्टांत दे बारे आख रहा है जो एक बहुत ही एक मुख्य दृष्टांत है जिसके द्वारा जो हक की गल असी कर रहे हाँ उसनों असी उत्थे समझ सकते हाँ। सगों 20 अध्याय दे 1 तो जेकर तुसी उस दृष्टांत नूं पढ़ोगे, दृष्टांत की है? दृष्टांत एक बनाई हुई कहानी है जिसके द्वारा एक सच्चाई नूं दस्या जा रहा है। ठीक है, दृष्टांत की है एक बनाई हुई कहानी जिसके द्वारा एक सच्चाई दस्या जा रहा है। तो प्रभु यीशु इत्थे अपने प्रचार दे विच कई दृष्टांत दा इस्तेमाल करता है, कहानी राही एक सच्चाई नूं साडे सामने भी बहुत ही वधिया तरीके दे नाल रखदा है। तो प्रभु यीशु मसीह इत्थे सगों कह रहे हैं कि परमेश्वर स्वर्ग दा राज्य दे बारे है एक मालिक है जो नौकरां नूं जो लेबर नूं सगों लेकर अपने खेत दे विच काम करन वास्ते बुलाउंदा है ते रोज़ दे दिहाड़ी दे लई उस नूं बुला रहा है ते सवेरे 9 बजे कुछ लोकां नूं बुलाउंदा है कि आके तुसी काम करो ते उस तो बाद विचकार नूं कुछ लोकी आके काम करना शुरू करते हैं। फिर उस तो बाद तकरीबन 3 बजे भी है कुछ लोकी जेड़े काम करते हैं ते उस तो बाद जब 5 बजे दा समा हो जाता है काम दी समाप्ति हुंदी है। काम दी समाप्ति तो बाद प्रभु ये वो मालिक की करदा हर एक नूं उन्हां दे काम दे जो पैसा दे रहा हुंदा है। तो उत्थे वो ये पाउंदा है कि
वो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ वो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ वो ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਸ 2 ਘੰਟੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ तो फिर किस तरीके दे नाल तुसी मेरे तो ज़्यादा मांग रहे हो जबकि मैं तुहानू जिन्ना कहा है उन्ना ही दिता है तो असी अपने जीवन दे विच वेखदे हाँ कदे कदे किथे ना किथे असी सोचदे हाँ कि असी इस चीज़ दे हकदार हैं ठीक है असी उदाहरण दे तौर ते असी कहिए एक तरीके दे नाल मैं इस नौकरी दा हकदार हाँ क्यों मैं ये हूँ तो इस करके इस नौकरी दा हकदार हाँ तो असी वेखदे हाँ कि कदे कदे रिश्तियां दे विच भी एक गल बहुत ही आ जाती है तो सानू इत्थे ध्यान रखने की लोड़ है कि ये जो हक जो असी लेंदे हैं साडे जीवन दे अलग अलग क्षेत्र दे विच ये गल पाई जाती है जिस तरह मैं कहा कि मैं इस नौकरी का हकदार हाँ और भी कुछ उदाहरण जे देना है जे पति ये कहता है मैं अपने पत्नी दे आदर दा हकदार हाँ ठीक है सास कहती है मेरी बहू दे आदर दी हकदार मैं हाँ जे असी कहिए तो मैं इस औहदे दा हाँ तो मैनू आदर दिता जाना चाहिदा है मैं इस काम नू मैं किता है इस करके इस काम दे इस चीज़ दा मैं हकदार हाँ कर अपने जीवन दे विच वखरे वखरे क्षेत्र दे विच असी इस गल नू पाउंदे हाँ हुण ये केड़े केड़े क्षेत्र दे विच असी पाउंदे हाँ एक तो असी अपने आत्मिक जीवन दे विच ही एक तरीके दे नाल उस नू असी पाउंदे हाँ कि मैं इस चीज़ दा हकदार हाँ मैं तुहानू उस घटना दे वल लेकर जाना चाहता हाँ जिथे यूहन्ना ते याकूब दोनों भरा दे मां यीशु मसीह कोल जाकर कहते हैं कि प्रभु मेरे 2 बेटे तुहाडे एक सज्जे ते तुहाडे एक खब्बे बैठे उस मां ने सोचा मेरे बच्चे इस चीज़ दे हकदार है ते प्रभु यीशु मसीह ये कहता है तुसी नहीं जानते तुसी मंग की रहे हो उन्होंने सोचा असी सगों इस चीज़ के हकदार हैं साढ़े बच्चे इस चीज़ के हकदार हैं कदे कदे अपने जीवन दे विच भी असी सोचते हाँ कि असी किसी चीज़ के हकदार हैं करके आत्मिक इस आशीष के हकदार हैं पर सच्चाई कि असी उसके हकदार हैं कि असी उस तरीके दे नाल उसनू पान दे योग्य हैं क्योंकि जिहड़ा हकदार सोचता है वो ये सोचता है कि मैं इस खास चीज़ का खास सम्मान का योग्य हाँ करके पर सच्चाई ये है असी योग्य नहीं हैं जे हैं तो सिर्फ उस परमेश्वर दे कृपा दे कारण ही हैं ते असी अपने रिश्तियां दे विच भी इस हक दे दार दे असी सोचते हैं कि योग्य हैं अपने रिश्तियां दे विच जिस तरह मैं क्या जे पति कहता है कि मैं अपने पत्नी दे आदर दा हकदार हाँ या सास कहती है मैं अपने बहू दे उस सेवा दे हकदार हाँ करके या असी अपने होर परिवार दे विच उस हक नू असी पाउण दी कोशिश करते हाँ इस हक नू पाउण दी कोशिश दे विच साडे जीवन दे विच कई उम्मीदें होंदी हैं किते ना किते ये कुछ ठीक नहीं है असी कलीसिया दे संदर्भ दे विच भी कदे कदे इस चीज़ नू पाउंदे हाँ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ सम्मान ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹੂੰ तो मैनू इसका आदर दा हो मिलना चाहिदा है। कि वो सही है? कि ये सोच सही है? कि इस तरीके दे नाल उम्मीद रखना सही है? ये कुछ चीज़ है जिस दे बारे सानू सोचण दी बहुत ही ज़्यादा लोड़ है। सानू मैं चाहुंदा हाँ कि असी देखे कि इस तरीके दे नाल असी हकदार हैं करके कहना किथे ना किथे सही नहीं है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਟਾਊਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋग्य ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰ ਸੋਚੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋग्य ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ नौकरी ਦਾ ਯੋग्य ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੋਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਯੋग्य ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਪਾਣਾ ਹੈ तो तुसी उन्ना पढ़ो, उन्ना अनुभव पाओ, उन्ना बेहतर बनो कि तुहानू वो नौकरी मिले। चंगा ब्याया होया जीवन असी चाहुंदे हां तो मैं उस तरीके दे नाल रिश्ते नू कायम करा, मैं उस तरीके दे नाल दा व्यवहार करा, मैं उस तरीके दे नाल प्यार करा, उस तरीके दे नाल आदर सम्मान देवा, तद ही तो चंगा ब्याया होया जीवन मैं पा सकदा। पर मैं जे कहाँ पति हुंदे हुए नहीं पत्नी तुसी मेरा आदर करना है तो वो नहीं सही है। मैनू आदर पाना चाहिदा है। मैं इस तरीके दा जीवन जिया, इस तरीके दा व्यवहार करना वो मेरी जिम्मेदारी है। तद ही वो बदलाव मेरे जीवन दे विच आ सकदा है। नहीं ਤਾਂ एक तरीके दे नाल असी उसी हक दे विच ही पाकर उम्मीद कई गल्लां ते रखांगे ते उस तरीके दे नाल जद नहीं होवेगा रिश्तियां दे विच दरार आना शुरू हो जाता है, वो गलत फहमी शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, फिर फूट पैदा होता है। तो सानू ये ध्यान रखन दी लोड़ है कि असी अपने जीवन दे विच वो बदलाव लेकर आए। दूजी गल जो करन दी लोड़ है वो ये है कि औखे चीज़ नू तुसी करो, औखे चीज़ नू तुसी पहला करो। हुण एक सिंपल प्रश्न मैं पूछना चाहुंदा हाँ, खास तौर ते माँ बाप छोटे बच्चे हुंदे हन कि असी अपने बच्चों नू इस तरह कहांगे पहला तू आइसक्रीम खा ले फिर तू सब्जी खा लेना, कि असी इस तरह कहांगे या ये कहांगे सब्जी खा ले फिर आइसक्रीम तू खा सकता है। असी दूजा कम ही करते हैं की है कि कहते औखा कम सब्जी, आम तौर पर बच्चे सब्जी पसंद नहीं करते हैं पर असी कहते वो औखे कम नू पहला कर ले फिर जो पसंद है उसनू खिलाण लई तैनू देंगे। कदे कदे बच्चों के इस दे विच भी माँ बाप जो है कि सौखे तरीके नू पाकर की करते हैं, अपने बच्चों नू चंगी तरह पालन पोषण करन तो बजाय बच्चों नू वह
ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਹੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮਨੋਵ੍ਰਿੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਜਾਂ ਕਹੋ ਤਾਂ 6 ਦੇ 6 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਨ ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਚੀਟੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਦ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ हैं, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਔਖੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਚੀਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਿय ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ लेकर आइए। ये बहुत ही ज़्यादा सगों ज़रूरी है ताकि असी उस तरीके दे नाल बदल भी सकें। प्रिय भाई ते भैन, सानू इस हकदार दे उस मनोवृत्ति नू बदलना है। किसी ने इस तरीके दे नाल कहा कि हकदार दे मनोवृत्ति दा अंत उत्थे हुंदा है जिथे आभारी होना शुरू हो जाता है। हकदार दे मनोवृत्ति दा अंत उत्थे हुंदा है जिथे आभारी होण दी मनोवृत्ति दी शुरुआत हुंदी है। एक हकदार वाला व्यक्ति जो है वो की करता है? वो अपने जीवन दे विच यही सोचता है कि मैं इस चीज़ का हकदार हाँ, मैं इस चीज़ का योग्य हाँ। पर एक व्यक्ति जो आभारी होता है वो यही सोच दे नाल, यही मनोवृत्ति, धन्यवाद, मैं इसका योग्य ना होने के बावजूद भी तुसी मेरे लिए ये काम किया है, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। प्रिय भाई ते भैन, मैं तुहानू अज दे दिन प्रोत्साहित करना चाहता हाँ कि असी वो हकदारी मनोवृत्ति दे हैं या साडे जीवन दे जिस भी हिस्से दे विच असी हकदारी दे उस सोच दे हैं, उसनू बदल दे, उसनू अपने जीवन विचों कढ दे अते असी की करना शुरू करें? अपने जीवन दे विच आभारी मनोवृत्ति नू लेकर आए, आभारी मनोवृत्ति नू लेकर आए। प्रिय भाई ते भैन, मैं तुहानू यही प्रोत्साहित करना चाहांगा कि असी अपने जीवन दे विच उसी तरीके दे नाल आभारी रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब असी अपने अंदर उस तरीके दा एक मनोवृत्ति लेकर आवांगे, वो चीज़ साडे जीवन दे कई हिस्से हैं जिस दे विच एक बहुत ही अद्भुत बदलाव लेकर आवेगा। प्रिय भाई ते भैन, जेकर असी अपने जीवन दे विच वेखना है कि है जो कई जो लाभ जो साडे जीवन दे विच है धन्नवादी होण दा, मैं तुहाडे सामने कई इस तरह के लाभ तुहाडे सामने रखना चाहांगा। पर उस तो पहला एक सच्ची घटना जो यीशु मसीह दे जीवन दे विच होया उहदे बारे मैं तुहानू जिक्र करना चाहांगा, जिथे असी वेखदे हां कि 10 कोड़ी प्रभु यीशु कोल आए। प्रभु यीशु ने सारे 10 ਦੇ 10 ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ याजक ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਰ ਲਾਓ। ਠੀਕ, वो गए ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
प्रभु ने पूछा बाकी 9 कितने गए? वो शायद वो बाकी 9 ਸੀ मैं तो ठीक हूँ। कदे कदे साडे जीवन दे विच हुंदा भी की है ना, कुछ चीज़ जो बार बार मिलता रहता है, बार बार मिलता रहता है ना, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੂੰ, उसको एहसास हो रहा है मैं जिंदा हूँ, बहुत धन्यवाद। फिर अपने कमरे के लाइट को ऑन करके ऑफ ऑन कर, अरे ये इस तरह हो रहा है, रोशनी हो रही है करके इतना खुश हो गया। तो उससे एक जब पत्नी एकदम उठी तो ओ मेरी पत्नी जिंदा है, ओ बच्चे एकदम ओ मेरे बच्चे भी इधर हैं। तो उस तो बाद फिर वो नहान ले जाता है, बाथरूम में पानी आ रहा है, इन्ना वो खुश हो गया। फिर वो जाके देख रहा है कि जूते बहुत बढ़िया जूते है पाउन लई, बाहर जाके देखना गड्डी है, ओ गड्डी भी है मेरे कोल। एक शायद थोड़े मजाक टाइप का बेशक वो एक वीडियो सी, पर वो एक सच्चाई नूं दस रहा सी, अरे ये सब है मेरे कोल। उसनूं एक एहसास 2 मिनट सोच के देखो साढ़े अंदर की वो एहसास है, या हाँ ये है वो है आम एक तरीके दे नाल ले लेंदे हैं। पर जिहड़ा आभारी व्यक्ति हुंदा है ना, इन चीज़ों को आम नहीं वेखदा, पर धन्नवाद देंदा है, धन्नवादी रहिंदा है। तो उसी तरीके दे नाल जो है उसके अंदर एक बदलाव भी आउंदा है। मैं तुहानूं ये दस रहा सी कि आभारी होना है, जिथे प्रभु चाहुंदा है कि साडे अंदर एक आभारी होण दा मनोवृत्ति होवे। ते परमेश्वर दा वचन भी यही सानू आखदा है कि सानू परमेश्वर चाहुंदा है कि हर एक गल दे विच असीं धन्नवादी रहे। पर किते ना किते असीं ये वेखदे हां कि साडा जो सोच, साडा रवैया, साडा जो मनोवृत्ति है, नज़रिया, सब कुछ एक तरीके दे नाल सिर्फ नकारात्मक गल्लां दे वल रहिंदा है, ते शिकायत करन दा हुंदा है या हक पाउण दा हुंदा है, ते असीं इस दे योग्य हैं करके उत्थे ही सोच रहिंदा है। पर मैं तुहानूं कुछ गल्लां दसना चाहांगा जिथे असीं ये वेख सकते हाँ कि किस तरीके दे नाल आभारी होण दे कई लाभ हैं। एक व्यक्ति जो आभारी रहता है वो खुश भी रहता है। क्यों भी खुश रहता है? क्योंकि ये आभारी होना जो है उसके जीवन के कई क्षेत्र दे विच एक सकारात्मक प्रभाव लेकर आता है। सगों उसके भावनावां दे विच एक सकारात्मक प्रभाव लेकर आता है, उसके व्यक्तित्व दे विच एक सकारात्मक प्रभाव लेकर आता है, उसके सेहत दे विच सकारात्मक प्रभाव, उसके काम दे विच भी, उसके समाजिक जीवन दे विच भी एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लेकर आता है, जो मैं तुहाडे सामने कुछ जल्दी ही उसके बारे दसना जरूर चाहांगा। जेकर असी भावनावां दे विषय दे बारे वेखीए तो एक व्यक्ति जो आभारी हुंदा है बहुत आरामदायक महसूस करता है। वो उसके अंदर किसी होर दे प्रति एक जलन होना बहुत ही घट जाता है, क्योंकि वो दूजियां दे विच चंगा ही वेखना भी चाहता है, अपनी तुलना दूजियां दे नाल नहीं वो करता है। उसके अंदर बहुत सारी खुशी भरी जो यादें उसके अंदर रहती है, जो खुशी भरी यादें उसके अंदर एक खुशी उत्पन्न भी करता है। उसके व्यक्तित्व के विषय के बारे वेखिए तो असी वेखते हाँ कि एक व्यक्ति जो आभारी रहता है उसका ध्यान हमेशा ये सोचने में मैंने होर भी पाना है, होर भी चीज़ चाहिए है, क्योंकि असी किस तरह के दुनिया के विच है होर चाहिए कर कर वो एक तरीके दे नाल मटीरियलिस्टिक है, भौतिक चीज़ों के वल ध्यान उसका रहिंदा है। एक व्यक्ति जो आभारी रहता है उसका ध्यान सिर्फ अपने वल ही केंद्रित नहीं रहेगा, पर वो दूजियां दे वल भी केंद्रित रहिंदा है। वो सकारात्मक गल्लां
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਔਖੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 12 ਕੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਏ, 10 ਕੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ 10 ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੋ, ਕਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਭਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਸਰਤ ਵੀ ਸਗੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਗੋਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਭਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਗੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੈ, पूरे टाइम चिड़चिड़ा, कोई भी आएगा तो चंगी तरह गलबात नहीं करना। तो मानी मन सोचा पता नहीं शायद इसके घर दे विच तो कोई समस्या होएगा कि सारा गुस्सा इत्थे ही कढ़ के आंदे है। उसदे कोल अपना मतलब अपना पासबुक देन के कुछ कढ़ाउण दा मन ही नहीं करता है। तो कदे कदे असी अपने काम दे थां ते इस तरह के लोगों को वेखते हैं। तो जे मतलब इस तरह के लोकी की है पूरे टाइम एक चंगा नेटवर्क भी कदे नहीं होवेगा। एक व्यक्ति जो आभारी सगो रहता है, वो पता है अपने लक्ष्य ਨੂੰ प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी रहता है। एक व्यक्ति जो आभारी रहता है, चंगे फैसले लेने वाला भी रह जाता है। एक व्यक्ति जो आभारी रहता है, चंगी तरीके दे नाल काम भी करता है। किथे असी चंगे तरीके नाल काम नहीं कर रहे। देखिए किथे मैं आभारी तो मतलब मेरे अंदर आभारीपन की कमी तो नहीं है, तो ये वेखण की बहुत ज़्यादा लोड़ है। ते तुहानू तो पता है एक आभारी व्यक्ति का समाजिक जीवन भी बहुत ही वधिया रहिंदा है। सगों उसके ब्याया होया जीवन बहुत वधिया रहेगा। 2 मिनट सोच के देखो, जे साडा जीवन साथी हमेशा ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, हमेशा कहता रहे या कहते रहे, तो कौन उस व्यक्ति दे नाल रहना चाहेगा। पर वो व्यक्ति जो कह नहीं ये भी है, इसनू चंगी तरह देखभाल करना, इस दे नाल ही गुजारा करना है, तो वो उसके नाल रहना बहुत ही चंगा भी लगता है। नहीं मैनू वो चाहिए, उसके कोल है तो मैनू भी चाहिए, ये उन्होंने दे घर है साडे घर भी होना चाहिए। कित्थे चंगा ब्याया होया जीवन रह सकता है, कदे नहीं संभव है। एक आभारी व्यक्ति जो है बहुत ही दयालु भी रहता है। एक आभारी व्यक्ति दे बहुत सारे मित्र या सहेलियां भी होंदी है, क्योंकि एक व्यक्ति जो हमेशा की है किसी दे अंदर कमी को बुड़बुड़ाएगा, चुगली करेगा, ये करेगा, वो करेगा, नकारात्मक ही करता रहे, उस व्यक्ति दे नाल मैं तो कदे रहना पसंद ही नहीं करांगा। मैं उस व्यक्तियों तो दूर सगों रहना पसंद करांगा। सगों एक आभारी व्यक्ति रिश्तियां नू अहमियत देकर उस रिश्ते नू चंगे तरीके दे नाल निभाना भी जानता है। ये कुछ गल्लां मैं थोड़े सामने जब रख रहा हाँ तो तुहानू पता लग रहा होएगा कि किस तरह आभारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सगों फोर्ब्स दे एक
ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਭਾਰੀ ਹੈ तो ये साडे जीवन ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਆ ਸਕੇਗਾ। प्रिय भाई ਤੇ ਭੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਭਾਰੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਨੋਵ੍ਰਿੱਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਭਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਭਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वो आदर, वो सम्मान, वो महिमा, वो स्तुति, वो आराधना जो सब कुछ उसनों मिल रहा सी, उस सब नूं छड्ड के यीशु एक मनुख दा रूप धारण करते हुए साडे लई दुख, बदनामी, बेइज्जती, निंदा, ठट्टा, मार, कील ठोके गया जाना, सर ते कंडियां दा ताज पहनाया जाना, सब कुछ बर्दाश्त किया, मौत तक बर्दाश्त किया। प्रिय भाई ते भैन, ताकि असी जो है बचाए जाए। वो चीज़ नूं कदे भी असी ना भूलीए, अपना ध्यान उस विषय दे वल रखिए। वो चीज़ साडे अंदर आभारी होण दे मनोवृत्ति नूं वधावेगा। दूजी गल जो है कि असी आभारी होण दा एक किताब रखिए। मैं कुछ समय पहले सगों वो कर रहा सी, हुण मैं सच्ची दसा तो नहीं कर रहा। हाँ, मैं की करदा सी हर रोज़ कि ये 3 गल्लां सी जिस दे लई मैं प्रभु नूं धन्नवाद दिंदा सी। 3, कोई छोटी तो छोटी वड्डी तो गल है, धन्नवाद। वो एक जर्नल रखना बहुत ही वधिया रहिंदा है। आखिर च की करिए, एक होर आभारी होण दे गल्लां दी चर्चा तुसी करो। जो कुछ तुसी जिस चीज़ के प्रति आभारी हो उसकी चर्चा किसी होर नाल करो। कहो ये चीज़ के प्रति मैं बहुत धन्नवादी हाँ, मैं इस दे योग्य नहीं हाँ, पर प्रभु नूं ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੈਨਰਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। मैं अज तुहानूं प्रोत्साहित करना चाहता हाँ, अपने अंदर हकदारी होण दे मनोवृत्ति नूं दूर करते हुए आभारी होण दे मनोवृत्ति नूं असीं वधाईए। वो अवगुण नूं कढे ते उस गुण नूं अपने अंदर वधाईए। अपनी अखां नूं बंद करते हुए प्रार्थना करांगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, यीशु दे नां ते परमेश्वर, असीं ये प्रार्थना करते हाँ, जो हकदारी है होण दे मनोवृत्ति, मैं इस दे योग्य हाँ करके वो सोच प्रभु अपने जीवन विचों कड्ढण लई असीं कदम चुकीए। जो भी असीं चाहुंदे हाँ चंगा, उस दे लई उसकी जिम्मेदारी उठाकर उस तरीके दे नाल असीं करदे रहिए। प्रभु जो औखा है उसनूं करन लई कदम चुकीए। परमेश्वर मदद कर, असीं प्रार्थना करते हाँ ते साडे अंदर एक आभारी होण दा मनोवृत्ति आए, ते वो आभारी होण दा मनोवृत्ति साडे अंदर वधदा भी प्रभु जाए, ताकि असी उसी तरीके दे नाल साडे परमेश्वर भावनात्मक जीवन दे विच, साडे प्रभु व्यक्तित्व दे विच, साडे प्रभु सेहत दे विच परमेश्वर, साडे प्रभु काम दे विच भी अते साडे सामाजिक जीवन विच भी उन सारे लाभ नूं असी
ਪਾ ਸਕੀਏ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਦਦ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਦਦ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆਖਿਰ ਤੱਕ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।